Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, incorrect statement or statements is or are. A mixture of benzene and toluene is an ideal solution. For ideal solution, delta mixing H is equals to 0 and delta V mixing is equals to 0. C. A mixture of ethanol and acetone shows negative deviation from Raoult's law. D. A mixture of chloroform and acetone forms a solution with positive deviation from Raoult's law. Option A and B. Option B, C and D. Option C, B, C, D. ऑप्शन डी, बी एंड सी। सो क्वेश्चन पे हमको पूछा गया कि हमारे पास चार स्टेटमेंट है, उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, हमको ढूंढना होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइडियल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बोलते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन को हम जानते हैं अ सॉल्यूशन where the interaction where the interaction of of component molecules does not vary does not vary from the from the interactions of each component each component molecules, right। मतलब अ, ये आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे हम जब क्या करते हैं सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, जो इंटरेक्शंस होगा, वो क्या होगा, वैरी नहीं करेगा। सॉल्यूशन बनने से पहले जो इंटरेक्शन पहले था, अभी सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, इसको ही बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। नाउ हम जानते हैं, अगर मैं एग्जांपल बोलूं आइडियल सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बेंजीन बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन। और क्या हो सकता है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। और क्या हो सकता है, हमारा मिथानॉल एंड इथेनॉल मिथानॉल एंड इथेनॉल। ठीक है। ये सब एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। नाउ तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, टॉलुइन एंड बेंजीन का मिक्सचर, जो कि आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सो ए तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसका मतलब हमको पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है। हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, मतलब जो इंटरेक्शन होता है वो वैरी नहीं करता। मतलब पहला इंटरेक्शन जो था अब इंटरेक्शन वही है। ठीक है, कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वैरी नहीं करता। तो मिक्सिंग करने के बाद जो उसका डेल्टा एच आएगा, मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग करने के बाद जो डेल्टा एच है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। सो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, ओ जीरो होगा, क्योंकि नो चेंज इन इंटरेक्शन। सिमिलरली अगर देखो इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग करने के बाद उसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन पे कोई चेंज नहीं आया। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ना कंप्रेस होगा ना एक्सपैंड होगा। ठीक है। दैट इज वाई डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। दिस आर फॉर आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी, मतलब बी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। सो बी भी बिल्कुल सही है। तो देखो जहां जहां पे बी है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सी में देखो बी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो सी आंसर नहीं होगा क्योंकि बी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी देखो इसमें भी बी है तो डी भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचा दोनों स्टेटमेंट्स। सी देखते हैं। A mixture of ethanol and acetone shows negative deviation from Raoult's law. हम भले ही जानते हैं जो इथेनॉल और एसीटोन होता है वो क्या होता है, हमारा CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल। एसीटोन क्या होगा, एसीटोन होगा हमारा CH3CO CH3। तो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, बेटर होगा मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटर होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसमें इसमें होगा इंटरेक्शन। ठीक है। इसमें होगा इंटरेक्शन। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन फोर्स में, अगर इंटरेक्शन जो फोर्स हो रहा है इसमें वेरिएशन आ रहा है, दैट मीन्स ये आइडियल सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा जो हमारा इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर है। और हम जानते हैं ये क्या करता है, ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें कोई इंटरेक्शन फोर्स वैरी कर रहा है तो डेफिनेटली ये राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं करेगा, इवन राउल्स लॉ से डेविएट होगा। और हम जानते हैं ये मिक्सचर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सो सी जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये नेगेटिव डेविएशन नहीं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है। जी देखो, a mixture of chloroform and acetone forms a solution with positive deviation from Raoult's law। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो हमारे पास होता है, क्लोरोफॉर्म मतलब CH Cl3, और एसीटोन मतलब CH3CO CH3। ठीक है। ये क्या करता है, ये नेगेटिव डिविजन फॉलो करता है, नेगेटिव डिविजन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिक्सचर है, ये शो करता है नेगेटिव डिविएशन। ठीक। तो मैं बोल पाऊंगा, ये पे जो लास्ट दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी और डी गलत लिखा हुआ है। तो सी डी इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले इसको निकाल लिया था, मतलब देखो ओनली ए और बी देख के ही हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल याद ना रहे तो फिर भी निकाल सकते हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। एलिमिनेट करने के प्रोसेस से भी हम लोग ऑप्शन नंबर बी बता सकते हैं। सो बी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।